तो ये यहाँ पे आप हमारा आईपी देख सकते हैं, हमारा आईपी कौन सा है। और नीचे अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे जापान है, उसके बाद ये यमगोची है, पता नहीं क्या है, उसके बाद ये मतलब इनकी अपनी जो है इनकी लोकेशंस वगैरह जापान में, वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। सो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाम मलिक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉक्सी का रिव्यू करेंगे और मैं आपको उसका यहाँ पे रिव्यू दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर आपने हमारी ये वीडियोस वॉच नहीं की हुई तो इनको भी ज़रूर से वॉच कर लेना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई प्रॉक्सी कौन सी है। यहाँ पे है नोवाडा प्रॉक्सी। अब ये आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए? बहुत सारे लोग जो मेरे इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि शाम भाई हमें फेसबुक के लिए जो है वो बाहर कंट्री में किस तरह से हम अपने पेज को लॉगिन रखें, या फिर यूट्यूब चैनल का पूछते हैं उसके लिए कैसे रखें, और मोस्टली लोग टिकटॉक का भी पूछते हैं कि उसको कैसे रखें। तो भाई आप प्रॉक्सीज़ का यूज़ करके भी इस चीज़ को बाहर कंट्री में रख सकते हैं, क्योंकि या तो आप एक अलग से मोबाइल ले लें, उस मोबाइल में आपका VPN जो है वो 24 आवर्स ऑन ही रहना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप फिर प्रॉक्सी वाला एक्सपेंस या प्रॉक्सी वाला सीन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रॉक्सी क्या है, कैसे काम करती है। सबसे पहले ये देखें, ऑल इन वन प्रॉक्सी सर्विस एंड डाटा सोल्यूशन। इसकी प्राइसिंग के ऊपर भी बात करेंगे और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी बात हम करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके सामने है नोवाडा प्रॉक्सी, इसका नाम है नोवाडा। और गैस ये प्रॉक्सी अभी न्यू आई है मार्केट के अंदर, तो अभी ये जो चल रही है ना अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और मैंने इसको एडसेंस के ऊपर भी यूज़ किया है। एडसेंस के ऊपर भी मुझे जो इसके रिज़ल्ट मिले हैं वो काफ़ी अच्छे मिले हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपके सारा आपके सामने सीन है, एड्स पावर, अमेज़ॉन, इनकोगनी, शॉपी, उसके बाद वर्डप्रेस, ये सारे इसके साथ जो ब्रांड काम कर रहे हैं इस वक्त इस प्रॉक्सी के साथ, ठीक है। एम्पावर योर फोकस ऑन वेब डाटा स्क्रैपिंग भी आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी आपको मिलती है और इसके रेट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं और कम भी हैं, आप कम भी कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता भी हूँ, बाकी आप सारी इसमें जो है वो देख सकते हैं। इसमें कुछ देखना चाहिए, इसमें आपको टॉप कंट्री जो देखने को मिलती हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट में आपको यहाँ पे ये वाली आईपीज़ देखने को मिलती है, यूनाइटेड किंगडम में आपको ये वाली आईपीज़ देखने को मिलती हैं। ये नहीं भाई, भर के यहाँ पे आईपीज़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा आईपीज़ यहाँ पे आपको देखने को जो है वो मिलती है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी हम बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही लीजिएगा यार, मैं अभी आपको बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें इसमें प्रॉक्सी कौन सी मिलती है। प्रॉक्सी के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल प्रॉक्सी देखने को मिलती है जिसमें हमें $5 में 5 GB देखने को मिलती है। उसके बाद ये भी इसकी फर्स्ट ऑफर है, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। रोटेटिंग आईपी प्रॉक्सी यहाँ पे आपको मिलती है, रोटेटिंग डेटा सेंटर प्रॉक्सी भी मिलती है, अनलिमिटेड प्रॉक्सी भी आपको मिलती है और मोबाइल प्रॉक्सी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे स्क्रैपिंग सोल्यूशन में भी आपको यहाँ पे ब्राउज़र API, वेब अनलॉकर, वीडियो डेटा API, डेटा सेट्स और स्क्रैपिंग API, यहाँ पे आपको इसका भी फ्री ट्रायल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने प्राइसिंग के ऊपर जाना है। रेजिडेंशियल की प्रॉक्सी आप देख सकते हैं हमें जो है वो 0.65 GB की यहाँ पे जो है वो पर GB यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि ये प्लेन जो है आपको यानी 1 GB जो है वो आपको $1.1 की जो है वो 1 GB मिल रही है। इसी तरह आपको 100 वाले में 2.3 GB पर जो है वो आप कह सकते हैं मिल रही है, और एक मंथ में आपको $23 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मंथली इसके प्लान ये भी हैं, इसमें भी ये प्लान है और इसमें भी ये प्लान है। ये मतलब कम हो जाता है, ठीक है, बट न्यू यूज़र में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो सिंपली आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपने बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉलेट के अंदर अगर आपका फंड है तो फंड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये देखिए रेजिडेंशियल प्रॉक्सी हमारे पास आ रही है। वॉलेट में हमारे पास जो है वो ऑर्डर अमाउंट हमारे पास मिनिमम ये होनी चाहिए, और ये हमारे पास जो है वो टोटल समरी निकल के आ रही है। हमें जो टोटल पे करना है वो ये करना है। वैसे प्लेन की प्राइस ये है, लेकिन जो हमें पे करनी है भाई वो ये करनी है। बाकी हमें जो है वो $10 का डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए 66% हमें डिस्काउंट मिल गया है। आप पे नाउ करके या तो क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे अपने वॉलेट में अगर आपने डाला हुआ है तो वो भी यूज़ करके आप इसको पे कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने पुराने पेज के ऊपर। अब मैं इसमें काफ़ी सारी यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास अभी जो बची हुई है वो 453 जो है वो प्रॉक्सी बची हुई है। अगर मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ तो इसमें टोटल मेरे पास 1.5 GB थी, जिसमें मैंने यहाँ पे काफ़ी यूज़ कर ली है, और मतलब ये वाली यूज़ कर ली है, और बाकी जो मेरे पास बची हुई है वो ये वाली बची हुई है। आप चाहें तो इसको मज़ीद रिचार्ज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देख लेते हैं।
यूज़ करने के लिए सिंपली आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉक्सी में। अब देखो, आपने अगर अपना बाहर कंट्री के अंदर अपना फेसबुक रखना है, फेसबुक का पेज रखना है, आपने यूट्यूब रखना है, आपने जो है वो टिकटॉक को रखना है, तो आप इन प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके ये आपकी क्योंकि चलती रहती है। अब देखो इसमें क्या होता है फेसबुक वाले में कि अगर आपका आईपी डिटेक्ट हो जाता है, आपका आईपी चेंज हो, आपका कैरियर ख़त्म, यानी आपका पेज जो है वो डिसक्वालीफाइड कर जाता है या उसके ऊपर कोई ना कोई वोलेशन आ जाती है। तो इसके लिए आपको आईपी को जो है वो स्टैटिक रखना पड़ता है, ठीक है, और उसको यानी सेम रखना पड़ता है, वो चेंज नहीं हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले जब आप आएंगे, आपने यूज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके अपना एक यूज़र क्रिएट कर लोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे अपना यूज़र नाम दोगे, पासवर्ड दोगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे उसका कितने जीबी वो यूज़ करे वो यूज़र आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे एंड पॉइंट में आना है, एंड पॉइंट जनरेटर में, और यहाँ पे आने के बाद अब आपको यूज़र चाहिए, वाइट लिस्टेड आईपी चाहिए, तो हमें ज़ाहिर बात है यूज़र चाहिए। यहाँ पे यूज़र हमारा आ गया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रॉक्सी रीजन सिलेक्ट करना है। अब किस कंट्री की प्रॉक्सी चाहिए, किस कंट्री में आप अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक या फिर टिकटॉक रखना चाह रहे हैं। अब जैसा कि मैं मोस्टली पता क्या करता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो बाहर कंट्री को वो करता हूँ, टारगेट करता हूँ, जैसे कि यूरोप हो गया, तो मैं फिर ज़्यादातर यूरोप को ही सिलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी करना चाहें, मैं आपको चलो हांगकॉन्ग का दिखा देता हूँ। हांगकॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी स्टेट आपको कौन सी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ASN भी आप रख सकते हैं, या इसकी स्टेट तो प्रोविंस सिटी जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड स्टेट प्रोविंस, इसमें आप आके जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं नॉर्थ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिटी कौन सा रखना है, सिटी यहाँ पे हम जो है वो फैनलिंग रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रॉक्सी एड्रेस आ जाएगा, ये हमारे पास प्रॉक्सी एड्रेस है। बाकी हमें साथ में जो है वो चीज़ें देखने को मिले। अब एंड पॉइंट है HTTP और SOC5 भी आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको यहाँ पे SOC5 कर देता हूँ। ये करने के बाद अब ये रोटेटिंग प्रॉक्सी होनी चाहिए या स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने इसको स्टिकी करना है, तो स्टिकी के लिए यहाँ पे मैं इसको स्टिकी कर लूँगा कि ये भाई कितना टाइम चले, कितना टाइम रहे, ठीक है। यहाँ पे आप उसका टाइम रख सकते हैं कि ये कितने टाइम के लिए आपकी लाइव रहनी चाहिए। समझिए बात को। रोटेटिंग के अंदर ये होता है कि प्रॉक्सी रोटेट होती रहती है, ठीक है। ये बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब मतलब एडसेंस के ऊपर काम करना चाहेंगे तब आपने ये सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज आप जो है वो दूसरी जैसे स्टैटिक ISP प्रॉक्सी है या डेडिकेटेड डाटा सेंटर प्रॉक्सी है और मोबाइल प्रॉक्सी, आप इनको यूज़ करेंगे यूट्यूब के लिए या फिर कोई और चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप एडसेंस के लिए लेना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे जो है वो RPM को बढ़ाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, फिर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको जस्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ। स्टिकी में यह रहता है भाई आप जितना चाहेंगे उतनी देर जो है ये लाइव रहेगी आपकी जो प्रॉक्सी है। अब 120 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं मैक्सिमम, बाकी ये जो है वो आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या करना है, कितनी प्रॉक्सी आपको चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 57 चाहिए, उतनी प्रॉक्सी आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे फिलहाल एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने भी सीधा चले जाना है, यहाँ पे अभी कोई भी ब्राउज़र आप जो यूज़ करें उसमें आना है। यहाँ मैं ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ गो लॉगिन। इसमें सिंपली ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो प्रॉक्सी की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। ये फिल होने के बाद सिंपली मैं चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे ये लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये प्रॉक्सी लाइव है या फिर नहीं है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रॉक्सी लाइव है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने ये आ चुकी है। यहाँ SOC4 को जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी ये इस प्रॉक्सी वाली जो प्रोफाइल है वो क्रिएट होकर हमारे सामने आ जाएगी। अब जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करना चाहें। क्लिक्स के लिए हमेशा आपने टाइम वाली प्रॉक्सी ही यूज़ करनी है अगर आप एडसेंस के ऊपर क्लिक देना चाह रहे हैं, वरना आपकी जो अगर आप रोटेटिंग करते हैं तो भाई एडसेंस देखता है कि भाई ना तो इसकी कोई हिस्ट्री है ना कुछ है, तो वो उसको ज़ाया कर देता है और आपके एडसेंस को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओपन होके आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट्स माई IP। ये मैंने सर्च किया और इसको सर्च करने के बाद अभी हमें इस पेज पे ले आया। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली साइट को ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा IP कौन सा है, कंट्री कौन सी है और रीजन वगैरह हमारी यहाँ पे कौन सी है हमें शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट अभी जो है वो इशू कर रही है। चलो हम जो है दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाली वेबसाइट ओपन करते हैं। समटाइम वेबसाइट जो है वो अपना डेटा सही से शो नहीं करती, तो आप वेबसाइट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, मे बी ये हमारे पास जो है वो सही तरीके से ओपन हो जाए। यहाँ पे इसका कैप्चा फिल करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद आपको आपका IP वगैरह और सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कैप्चा फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद ये देखें इसने यहाँ पे ये डिटेक्टिंग पे है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ चुकी हैं। ये हमारा आईपी है भाई। उसके बाद यहाँ पे सिटी हांगकांग है, स्टेट रीजन भी हांगकांग है, उसके बाद पोस्टल कोड आपके पास आएगा, कंट्री जो है वो हांगकांग है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो कुछ इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अगेन कह रहा हूँ एडसेंस में या IDX में क्लिक देने के लिए अगर आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है देन मेक श्योर कर लेना कि आपने टाइम ही सिलेक्ट करना है। ये उतना टाइम ये जो है वो IP जो है वो लाइव रहेगी और यहाँ पे आपके सामने चलती रहेगी, ठीक है। और मोबाइल प्रॉक्सी के अंदर अगर जाएं तो यहाँ पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे भी आपको मंथली प्रॉक्सीज देखने को मिल रही हैं। अगर आप ज़्यादा बाय करेंगे, जैसा कि यहाँ पे 50% ऑफ अभी आपको हर चीज़ के ऊपर मिल रहा है, कार्ड से भी पे कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड वगैरह से, और किसी भी चीज़ आप पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको 5 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, जितनी भी आप लेना चाहेंगे उस हिसाब से आपको, जैसे 5 GB यहाँ पे इतने की मिल रही है, ठीक है। वैसे $50 बनता है लेकिन आपको 50% क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है तो इतने की मिल रही है। ये IP आपको पर डॉलर 5 जो है ना 5 GB पे $5 पर GB के आपको जो है ये मिल रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंगे उतने कम होते जाएंगे। ऐसे ही आपको डेडिकेटेड डेटा सेंटर प्रॉक्सी देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी आपको जो है वो ड्यूरेशन वाली मिलती है। जैसा कि आपने कौन से ड्यूरेशन वाली लेनी है, 30 दिन वाली लेनी है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पर IP जो है आपको ये चार्ज करेगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करने के बाद, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाली IP लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जर्मन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जो भी इसका जो मिडल ईस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी शो हो रही हैं, वैसे ये हमारे पास आ चुकी है। पर IP आपको इतने की मिल रही है और ये 30 दिन तक चलेगी। देखो अब यहाँ पे इनमें आप भी एडसेंस वगैरह को या फिर आपका जो क्या कहते हैं फेसबुक पेज है या कुछ भी है आप उसको रख सकते हैं। स्टैटिक्स IP का भी यही सीन है। बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी आप 30 दिन के भी ले सकते हैं और बाकी 7 डेज़ के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। अब IP टाइप के अंदर आप प्रीमियम IP लेना चाह रहे हैं या स्टैंडर्ड IP लेना चाह रहे हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी IP आपको चाहिए उसको, अच्छा बाद में इसको आप रिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी एक्सपायर होने वाली हो आप इसको रिन्यू करके मतलब लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। अब ये IP हमें क्या प्रीमियम ISP IP जो है हमें $6 की मिल रही है, कितने 30 दिन के लिए एक IP। इसके ऊपर आप अपना जो है वो बाहर कंट्री का क्या कहते हैं फेसबुक भी रख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यूट्यूब भी रख सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान।